बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे पास्ता, जो खाने में मज़ेदार, दिखने में खूबसूरत और बनाने में इससे भी ज़्यादा आसान होगा। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, पास्ता बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने पास्ता उबाल लेना है। किसी भी डिज़ाइन का पास्ता ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं, इससे इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तकरीबन 6 कप मैंने पानी लिया है और पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे 2 कप पास्ता आप किसी भी डिज़ाइन का ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं, फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में। अब आपने एक दफ़ा अच्छे से इसको ऐसे पानी के अंदर मिक्स कर देना है ताकि पास्ता मिक्स हो जाए। ठंडे पानी में पास्ता नहीं उबालेंगे, इससे पास्ता आपस में जुड़ जाता है। ना ही नमक डालेंगे और ना ही कुकिंग ऑयल डालेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने पास्ता उबाल लेना है, ज़्यादा पास्ता नहीं उबालेंगे। सिर्फ 5 मिनट हमने पास्ता उबाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से पास्ता अच्छे तरीके से उबल चुका है। अगर इससे ज़्यादा पास्ता आप उबालेंगे ना, तो पास्ता टूट सकता है, जो कि टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पास्ता साइज़ में डबल हो चुका है और ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपका, जबकि हमने इसमें ना ऑयल शामिल किया है और ना ही नमक शामिल किया है। अब आपने क्या करना है, पास्ता आपने किसी जाली वाली टोकरी में निकाल के ना अच्छे तरीके से आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है और पास्ता आपने खुश्क कर लेना है। आप चाहें तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। पास्ता हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब पैन को चढ़ाएंगे चूल्हे में। इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा घी गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा आप देख सकते हैं लहसुन है, तकरीबन 1 चम्मच। अदरक इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 चम्मच कटा हुआ इसके अंदर लहसुन डालेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे सब्ज़ मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या सब्ज़ मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप ये स्किप कर दीजिएगा। वैसे सब्ज़ मिर्च से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो 1 खाने का चम्मच तकरीबन भर के इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद ना लहसुन और सब्ज़ मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तब इसमें आपने डाल देना है एक बड़े साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक काट के। ठीक हो गया। अब आपने प्याज को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि प्याज के अंदर जो एक मॉइस्चर सा होता है ना, कच्चापन सा होता है, वो पक जाए। लेकिन प्याज को आपने कलर चेंज नहीं करना। तो 2 मिनट को जब आप प्याज फ्राई करेंगे ना, तो देखें प्याज माशाल्लाह अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इनका रंग नहीं तब्दील हुआ। अब इसमें डाल देंगे सब्ज़ियाँ। जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसमें डालेंगे बंद गोभी और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी गाजर। आप सब्जियों के बगैर भी ये बना सकते हैं। सब्जियां बच्चे नहीं खाते या अभी आपके सब्जियां पास नहीं है तो आप सब्जियां स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ प्याज के साथ भी ये पास्ता बना सकते हैं। टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। सब्जियां डालेंगे ना तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए, अब आपने 5 मिनट के लिए सब्जियों को फ्राई कर लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके ख्याल में रहे कि सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना ये पास्ते के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगी। तो 3 मिनट के लिए सब्जियों को पका लिया है। माशाल्लाह से सब्जियां अच्छे तरीके से यहाँ पे पक चुकी हैं और नरम भी पड़ गई हैं, लेकिन इनका रंग हमने चेंज नहीं होने दिया। ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ढेर सारे टमाटर डालूँगा, 4 से 5 अदद बारीक काट के। टमाटर मैं क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे सॉस अच्छी बनेगी और हमें बाज़ारी सॉस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है या ऐसे इलाकों में आप रहते हैं कि जहाँ पे सॉसेज नहीं मिलती, तो आप इसकी जगह पे ना टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे ताकि ये नरम पड़ जाए और थोड़े थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर पकने के बाद ना आप देख सकते हैं नरम भी पड़ गई हैं और ये सॉस में तब्दील होना भी शुरू हो गए हैं। महंगी सॉस ना डालिएगा, इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। चलिए, अब इसमें डाल देंगे पास्ता, जिसको हमने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। देखिए माशाल्लाह पास्ता बिल्कुल अलग-अलग है। ना इसमें हमने नमक डाला उबालते वक्त और ना ही हमने घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। फिर भी देखिए माशाल्लाह एक एक दाना अलग-अलग से है, आपस में नहीं जुड़ा। चलिए, ठीक हो गया। अब इसमें हमने डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस जो कि ज़रूरी हैं। तो इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। ये पाउडर नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है। और इसके साथ इसमें डाल देंगे
थोड़े से चिली फ्लेक्स, ताकि स्पाइसी हो जाए। बच्चे नहीं खाते तो ये आप स्किप कर दीजिएगा। और इसके साथ इसमें डाल देंगे सॉल्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक हो गया, ये लेंगे। अब इसको आपने ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। नीचे आग बिल्कुल हल्की रहेगी, कोई सॉसेस डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए तो आप इसमें चिकन नॉर या चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे ताकि सब्जियों का टेस्ट अच्छे से पास्ता के अंदर आ जाए। हल्का फ्लेम रहेगा और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। तो 5 मिनट छोड़ने के बाद ना देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार और जूसी पास्ता तैयार हो गया है। बिल्कुल जैसा हम बाहर से खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये मज़े का है। और हमने इसमें सॉसेस भी ऐड नहीं की। वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, पास्ते को डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पास्ता कितना क्रीमी तैयार हुआ है। देखें माशाल्लाह, जैसा कि ये बाहर से बाज़ार से ऑर्डर किया हो। बिल्कुल आसान तरीके से घर में बनाइएगा। बड़ी हेल्दी चीज़ बना दी। ये बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। वीडियो हुई कंप्लीट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।